इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच गुरु भक्त परिवार। क्रम से ही करना होगा। जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उनसे अशोक जी पूछ लेना, क्या रहनसार ग्रंथ पढ़ाया? करणानियोग की प्रकृतियाँ गोधा जी पढ़ने से काम नहीं बनेगा। पहले स्वयं की प्रकृति और प्रवृत्ति समझ में आए तो करणानियोग की प्रवृत्ति और प्रकृतियाँ काम में आएगी। स्वयं की प्रवृत्ति और कर्तव्यों का ही बोध नहीं है, वो करणानियोग की प्रकृतियाँ क्या करेगी? वो सुधरने वाली नहीं है जब तक आपकी स्वयं की व्यक्तिगत प्रवृत्ति नहीं सुधरने वाली। कितनी करणानियोग के ग्रंथ, उसकी प्रकृतियाँ प्रवृत्तियाँ सब समझ में आ जाए, पर स्वयं का गणित नहीं बिठा पा रहे, स्वयं की प्रवृत्ति और वृत्ति नहीं सुधार पा रहे हैं ना, ये कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। कोई ग्रंथ किसी विशेष के लिए बंधा हुआ नहीं है। मैं पुनः कह दूं, इन महान ग्रंथों को श्रावकों को भी पढ़ना चाहिए, पर जिनका जो ग्रंथ है ना उनके ही मुखारविंद से पढ़ो तो समझ में आए कि वास्तविकता में उन निर्ग्रंथों का अभिप्राय क्या है। मात्र इसी कारण से आज आप जैसी समाज तत्वज्ञानी कहते हुए भ्रमित है कि जिसकी जो व्यथा है, कथा है, वह ना समझाते हुए किसी दूसरे के द्वारा समझते हैं, ना वो समझ पाया ना आज तक आप समझ पाए। परम सत्य है, परम सत्य है। मैं ना स्वाध्याय का निषेध कर रहा हूँ, ना किसी ग्रंथ को पढ़ने का निषेध कर रहा हूँ, पर अशोक जी जिसकी जो व्यवस्था है, जिस माँ ने भोजन बनाया, माँ भोजन बनाते हो? बोलो ना, भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाया आपने, तो बहुत अच्छा भोजन बनाया, पर आपने भोजन बनाया और कुछ समय के लिए आप कुछ कार्य में उलझ गए, कहीं अन्यत्र गए, और कोई दूसरा आया और आपने बनाया हो अच्छा भोजन यदवा तदवा कैसे ही थाली में परोस दिया, पूरा सानी जैसे मसाले जैसे इधर का उधर, अच्छा स्वाद आएगा? बोलो अच्छा स्वाद? बहुत अच्छा भोजन आपने बनाया, माना कि भोजन बहुत बहुत स्वादिष्ट था, पर परोसने का भी तरीका होता है। थाली में कहाँ पर चटनी, कहाँ पर दाल, कहाँ पर सूखी सामग्री, कहाँ पर क्या रखना, ये एक विवेक होता है। जितनी समझदार माँ ने जितनी समझदारी से वह स्वादिष्ट भोजन बनाया है, उतनी ही समझदारी से परसा है तो ही उसका स्वाद है, अन्यथा अच्छे बनाए बनाए भोजन का स्वाद भी बिगड़ जाता है। तत्वों का भोजन भी ऐसा ही है, तत्वों का भोजन भी ऐसा ही है। आज एक छोटा सा बालक, एक युवा भी आकर कहता है, कौन गुरु? हम तो उन्हीं को मानते, हम तो मानते ही नहीं, भावलिंग क्या होता है? ये विपरीतता मात्र और मात्र बनाया किसी ने था और परोस कोई और रहा है, इस कारण से ये विपरीतता दिख रही है। जिसने बनाया है उनके पास जाओ ना, उनसे तो हम उनकी तो परीक्षा करेंगे, और श्रावकों को उनसे जो जिनको समझ में नहीं आ पा रहा है उनके द्वारा उनकी बातों को, निर्ग्रंथों की व्याख्या को सुन रहे हैं। सुनना ही है कुंद जैसे भगवान को, तो पहले रहनसार को समझो ना। ये तो प्रमाणित है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है गोदा जी जिसमें कुंद भगवान ने पहली बार अपना नाम लिखा। ये तो परम सत्य, यही कुंद भगवान थे, जिन कुंद भगवान ने समयसार, प्रवचनसार, अष्टपाउड जैसे महान ग्रंथ लिखे। उनको भी पढ़ो, पर पहले श्रावक के कर्तव्यों को समझो, रहनसार ग्रंथ पढ़ो। इसके पढ़े बिना वो ऊपर के ग्रंथ कार्यकारी नहीं है। ओ आहा करते हुए आत्मा तक बाद में पहुंचना, पहले बगल में बैठे हुए परम जो भगवान आत्मा है ना, उसको भगवान आत्मा मानते हुए सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करो, और फिर बाकी का पुरुषार्थ करो। सत्य कह रहा हूँ सुनील जी, परम सत्य है। ये सुपात्र का दान, अरहंत की पूजा, तो श्रावकों ने अपना श्रावक धर्म छोड़ दिया, अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। हाँ, सत्य घटना बताऊं, मैं झूठ बिल्कुल नहीं कहता, और मनगढ़ंत कहानी तो बताता ही नहीं हूँ। एक सत्य घटना, एक श्रावक पहुंचा गुरुजी के पास, श्रीफल चढ़ाया, 3 प्रतिमाएं धारण की, और श्रावक धर्म का परिपालन करने लगा। अब कन खजूरे कम थोड़ी न होते, समझ रहे ना?
कन खजुरे तत्वज्ञानी कान में पहुंचे, "ए, तुमने 3 प्रतिमा ली, पागल है तू?" वो कह रहा है, भाई श्रावक धर्म तो प्रतिमाओं से ही प्रारंभ होता है, नहीं हम महाव्रतों को धारण कर पा रहे हैं, अणुव्रत, और इससे मैं सम्यक चारित्र को एकदम प्राप्त कर रहा हूं, यही तो हम सब पढ़ रहे हैं। कह रहे पागल हो गया, तुमने 3 प्रतिमा के व्रत ले लिए, अब तुम्हें 3 बार सामायिक करनी पड़ेगी, तुम्हारा 1 घंटा स्वाध्याय का कम हो गया, पागल है तू, जाओ 1 प्रतिमा वापस करा। अब वो भी बेचारा सीधा साधा था, वो भी सीधा साधा था, उसको भी लगा वो बनिया की दुकान ऐसी भी चलती होगी। गुरु के पास, गुरु जी के पास आता है, श्रीफल पुनः चढ़ाता है, कहता है भगवान 1 प्रतिमा मेरी वापस करो, वापस ले लो। 2 का तो फिर भी कर लूँगा, 2 टाइम का करना है सामायिक, 1 घंटा कम से कम दोपहर का हमें स्वाध्याय के लिए समय मिल जाए। गुरु जी समझ गए, फिर गुरु जी ने स्थितिकरण किया, वो आगे बढ़ गया। वो सब बात की बातें हैं, पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि श्रावक का धर्म ही नहीं है, पहले दान, पूजा, शुद्ध भोजन, अपने व्रतों का परिपालन ही नहीं करना जानता है, तो 2 घंटे क्या, 5 घंटे क्या, 24 घंटा तुम्हारा स्वाध्याय किस काम का? स्वाध्याय किस काम का? स्वाध्याय भी करो, पर पहले ये 2 मुख्य कर्तव्यों को तो समझो। 2 घंटे नहीं, मैं कहता हूँ 5 घंटे स्वाध्याय करो, पर 10 मिनट पूजा और 1 मिनट मुनियों को दान देने के लिए भी तो समय निकालो। जो बहुत गहरी गहरी तत्वों की चर्चा, आत्मा के, परमात्मा की चर्चा, करणानियों के सिद्धांतों की प्ररूपणा कर रहे हैं ना, उनसे जाकर गोधा जी पहले पूछ लेना, आपने निर्ग्रंथों को कितनी बार दान देना सीखा है, तब मैं तुमसे तत्वों का निर्णय सुनने आऊंगा, नहीं तो मुझे तत्वों का निर्णय आपका सुनना ही नहीं है। किस बात का तत्वों का निर्णय, किस बात का सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़ी बड़ी तत्वों की प्ररूपणा करने वाले अखिलेश पंडित जी जैसे बहुत ज्ञानी आपको मिलेंगे, पर सबसे पहले माँ उनसे तत्वों का निर्णय सुनने से पहले उनसे धीरे से अकेले में, सबके सामने नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्थितिकरण उपगमन का अंग का पालन करता है। धीरे से कान में जाके पूछना, क्यों ज्ञानी, तुमने किसी एकाध महाराज को, निर्ग्रंथ को दान देने का आनंद क्या होता है जाना है? नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो तुम्हारा तत्वों का ज्ञान, तत्वों का निर्णय मात्र कागजों पर सीमित है, अनुभूति के साथ है ही नहीं, है ही नहीं है। कभी अरिहंत का अभिषेक करके प्रतिमा के चरण स्पर्श करने पर क्या एनर्जी, क्या ऊर्जा और क्या रोमांचित व्यक्ति होता है, उसका कभी तूने एहसास किया? तो मुझे तत्वों का निर्णय कराने के लिए पहुंचो, नहीं तो मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, जो हूँ जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। अशोक जी, बिना ज्ञान के रह लेना श्रेष्ठ है, पर अधकुचरा ज्ञान कभी भी श्रेष्ठ नहीं है, नहीं है। हम मूर्ख सही, पर आधे अधूरे काम के नहीं। हम मूर्ख सही मोदी जी, पर आधे अधूरे काम के नहीं, न घर के न घाट के। न हम तत्वों का निर्णय कर पाए, न हम तत्वों का निर्णय कर पाए, न श्रावकों के कर्तव्यों का प्रतिपालन कर पाए। किस लिए श्रावक बने, किस लिए श्रावक बने? मैं पुनः कह रहा हूँ, आप श्रावक हो, एकमात्र ऐसी पर्याय है जो निर्ग्रंथों को आहार दान करने की शक्ति रखती है, अन्य कहीं नहीं। मत आओ, मत आओ। पूरे भारत में 1, 2, 4, 1500 पिछी कमंडलधारी है, क्या उसमें एक भी भावलिंगी नहीं मिला? आश्चर्य है, आश्चर्य है विनायका जी। पूरे भारत में एक भावलिंगी नहीं मिला। पहले दान दो, फिर दान लो, फिर कभी तत्वों की प्ररूपणा करो, तो सत्य की प्ररूपणा होगी, अन्यथा नहीं। जो श्रावक दान देना नहीं जानता, जो श्रावक दान देना नहीं जानता, जो श्रावक दान देना नहीं जानता, वह कभी निर्ग्रंथ बनकर दान लेना नहीं जानता, और जो कभी निर्ग्रंथ बनकर दान लेना नहीं जानता, वो कभी कभी समोशरण में बैठकर क्षायिक दान नहीं करना जानता। ये परम सत्य समझ लेना। क्षायिक दान होता है ना, क्षायिक भाव पड़े ना, निर्ग्रंथ
अरिहंत जो समो शरण में विराजमान होते हैं उनका वह क्षायिक दान होता है। पहले आप श्रावक बनकर जब तक क्षमिक दान नहीं करोगे तब तक ज्ञानी किसी प्रकार से समो शरण में बैठकर अरिहंत बनकर आप क्षायिक दान ज्ञान का कर ही नहीं सकते। ये मत इतराना कि हम श्रावक ही दान करते हैं, अरिहंत भी दान करते हैं, पर उनका क्षायिक ज्ञान दान होता है। आपका क्षयोक्षमिक आहार, औषध, शास्त्र, अभय, ये 4 दान होते हैं। कितने किए दान? नहीं, श्रावक बन के दान नहीं करोगे तो कभी अरिहंत बनकर क्षायिक दान करने की शक्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अरिहंत बनने के लिए निर्ग्रंथ बनना होगा, और निर्ग्रंथ बनने के लिए निर्ग्रंथों को दान देना 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 ही होगा। जिसने कभी जीवन में निर्ग्रंथों को दान नहीं दिया है वह कभी निर्ग्रंथ बनकर दान कैसे लिया जाता है वह समझ नहीं पाता है, नहीं पाता है। फिर साधु बनकर श्रावकों को भगाओ, परेशान करो, उधम करो, इस चौके से उस चौके में, नहीं नहीं। पहले श्रावक बनो, पहले श्रावक बनो, पहले श्रावक बनो, श्रावकों के 2 मुख्य कर्तव्यों के साथ, तभी तुम्हें स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मात्र और मात्र ध्यान और स्वाध्याय से मोक्ष की सिद्धि श्रावकों वर्तमान में नहीं होगी। साधकतम साधन है ध्यान, ध्यान से ही निर्वाण होगा, मोक्ष होगा। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए भी ये श्रावकोचित कर्तव्य जो कि धर्म ध्यान के अंतर्गत कथनचित आते हैं उन्हें भी प्राप्त करना होगा। भगवान कुंद स्वामी समझा रहे हैं, उन पात्रों को दान दो। निर्ग्रंथ मुनिराज ही आपके लिए पात्र है, निर्ग्रंथ मुनिराज ही आपके लिए सत्पात्र है। ये खोजने का प्रयास मत करो वे सत्पात्र है कि कुपात्र है कि अपात्र है, क्या है। तुम तो दान दो और अपनी पर्याय को धन्य कर लो, तुम तो दान दो और अपनी पर्याय को धन्य कर लो। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है, उसे तुम प्राप्त करो, धन्य कर लो। ठीक है, आपके पुण्य के नियोग से वह सामने वाला पात्र सत्पात्र मिल गया तो उसका विशेष फल मिलेगा। सामने वाला पात्र जितना विशेष होगा उतना विशेष आपको फल मिलेगा। पर मात्र पात्र ही नहीं, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषास तद विशेषा, ये सूत्र तत्वार सूत्र में पढ़ा क्या? पढ़ा है कहीं महाराज जी कोने में। जितनी उत्कृष्ट तुम्हारी विधि होगी, जितना उत्कृष्ट तुम्हारा द्रव्य होगा, जितना देने वाला उत्कृष्ट भावों से देगा उतना ही विशिष्ट तुम्हें फल मिलेगा। उतना ही विशेष अगर पात्र मिल गया फिर तो सोने पे सुहागा है। पात्र कैसा ही मिले, तुम्हारी विधि तुम्हारा द्रव्य तुम्हारे भाव अगर श्रेष्ठ है तो ज्ञानी वह तुम्हें श्रेष्ठ ही फल देगा। और भगवान आज पुनः कह रहे, अगर वो सुपात्र मिला, उत्कृष्ट पात्र मिला, मध्यम जघन्य सुपात्र मिला तो वह पुण्य की तुम्हारी कहना ही क्या, फिर तो तुम्हें स्वर्ग मोक्ष जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। पात्र की भी विशेषता, पर पात्र के पहले अपनी भावों की भी विशेषता होनी चाहिए। पंचम काल है, ज्ञानी पंचम काल है, जोड़ सको तो नितिन जी श्रद्धा से आज धर्मात्मा को धर्म से, गुरु से, प्रभु से जोड़ने का प्रयास करो, जोड़ने का प्रयास करो। बहुत आसान है दूसरों की श्रद्धा को तोड़ देना, बहुत आसान है श्रद्धा को तोड़ देना, उससे कई लाख गुना कठिन है किसी को श्रद्धा से परमात्मा और गुरु से जोड़ देना। उसकी परिणति वो जाने, उसके परिणाम वो जाने। हम तो अपने आप को धन्य बनाए ना,
आप श्रावक हो, आप दान दो और खुशियां मनाओ। मैं दान दे के आया, उनका विषय वो जाने। सत्पात्र हो तो विशेष फल मिलेगा, अपात्र हो कुपात्र हो तो वैसा फल मिलेगा। पर ये भी ध्यान रखना, जिसका जैसा द्रव्य होगा उसको वैसा ही पात्र मिलेगा। आपने अगर बेईमानी से कमाया है ना, तो वह बेईमानी का पानी, वह पैसा भी बेईमानी से पानी में ही जाता है। सत्य है, अनुभव करके देख लेना, अनुभव करके देख लेना। दान देने वाले हजारों होते हैं, वह क्षेत्रों में मंदिरों में पंखों के ऊपर नाम लिखे, अमुक संत घूम रहे संडासे के ऊपर नाम लिखे। वे जो बेईमानी से दूसरों को मल खिला के पैसे कमाने वाले थे ना, हिंसा करके, उनके पर नाम मिलेंगे। अब देखने मत जाना कौन से मंदिर के कौन से पंखे पे किसका नाम है। हाँ, नहीं तो मैंने एक जगह पे प्रवचन किए, दूसरे दिन वह सब मंदिरों के फोटो खींच के डालने लगे। दूसरों को बदनाम कर लेना आसान है ज्ञानी, अपनी स्वयं की पहचान देख लेना। जिसका जैसा द्रव्य है उसका वैसा ही प्रयोग होता है, वैसा ही प्रयोग होता है। और जैसा तुम प्रयोग करोगे पुनः वैसा ही तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि छोड़े बिना मिलने वाला नहीं है। वर्तमान की भी भोग सामग्री, माँ अगर आपको बहुत सुंदर भोग सामग्री भी प्राप्त करनी है तो नियम से तुम्हें उतना शक्ति से, दम से दान देना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद भगवान कह रहे 16 और 17 नंबर की गाथा में कि सुपात्र को सत्पात्र को दान देने का फल क्या है। दान दोगे आप तो अपनी पर्याय को धन्य करके पुण्य तो कमा ही लिया, पर उसकी विशेषता और विशेषता तब होगी जब सामने वाले पात्र की उतनी विशेषता होगी। ग्रहण करने वाले को, वह निर्ग्रंथ मुनिराज को वह पात्र कहा। ये निर्ग्रंथ है, दिगंबर है। ये कोई दरिद्री का भिखारी का भेष नहीं है, ये किसी दरिद्री भिखारी का भेष नहीं है। कटोरा लेकर तुम्हारे घर के सामने नहीं बाते कि दे दो भैया भूख लगी है। वे तो मुद्रा लगाकर सौरभ भाई निकल जाते हैं, है दम सो पड़गा के दिखाओ, नहीं तो हमारा उपवास करना स्वाधीन है। तुम्हारे रोटी के टुकड़ों के, तुम्हारे किसी के वे बंधे हुए नहीं हैं, वे स्वतंत्र है। लगाई ये मुद्रा, ले ली विधि मिल गई सो ठीक, नहीं सो आके छोड़ दी। अब रोते रहो, बिलखते रहो, तुम्हारे बंधे नहीं हैं, तुम्हारे बंधे नहीं। कई दरिद्री भिखारी किसी दीनहीन के लिए कटोरा लेके दे दे, बाबा भगवान के नाम से दे दे, भगवान तेरा। कोई भिखारी गरीब की मुद्रा नहीं है। ये निर्ग्रंथ की अरहंत की तीर्थंकर की मुद्रा है। मात्र दर्शन से ही, उनके चरण स्पर्श से ही तुम्हारे करोड़ों जन्मे के पाप मिट जाते हैं। फिर दान देने से तो कितना पुण्य मिलता होगा, कितना पुण्य, सातिशय पुण्य जो अरहंत और सिद्ध अवस्था को भी देने के लिए निमित्त बनता है। ऐसा सातिशय पुण्य प्राप्त होता है। सामान्य पुण्य तो मात्र पात्र मिल गया, दान दे दिया, हो गया, पर सत्पात्र मिलने पर और सातिशय पुण्य मिलेगा, जो तुम्हें मोक्ष निर्वाण तक और संसार का भी सुख भोगना है ना ज्ञानियों, संसार का भी सुख भोगना है। करोड़पति अरबपति भी बनना है तो भी तुम्हें दान देना सीखना होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुप्रभ उवाच गुरु भक्त परिवार। असम